अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर ज़हरा। तो स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 आप लोगों का ज्योग्राफी का लेसन शुरू हो गया है। तमाम स्टूडेंट्स अपनी ज्योग्राफी की बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 72 से आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। Global warming is causing increase in frequency and magnitude of natural disaster. How will you justify this statement? उसमें ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे जो है मुल्क में या हमारी एनवायरनमेंट में नेचुरल डिसास्टर्स का इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे? तो स्टूडेंट, इसका आंसर के लिए आप लोग पेज नंबर 66 पर आ जाएं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हेडिंग आपको नज़र आ रही है, इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग negatively impacts the natural environment by increasing the sea level, glaciers melting, floods and droughts, increase in global temperature, prevalence of the health problem among organisms, deforestation and fluctuation in the cycle of precipitation. Increase in the temperature of Earth's atmosphere is called global warming. It is caused by the increase in greenhouse gases, that is carbon dioxide, water vapors and methane. Relation of global warming with different disaster is as follows. Floods. Global warming is heading toward increased rate of floods due to melting of glaciers and abundant rainfall. Example, Pakistan's recent flood 2022. स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स लेकर आती है। फॉर एग्जांपल, उसमें सी लेवल इंक्रीज़ होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट्स होते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ डिजीज़ का सामना करना पड़ता है, डिफॉरेस्टेशन होती है और फिर हमारे प्रेसिपिटेशन का साइकिल भी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ही हमारी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती जाएगी। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग कहते ही अर्थ टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने को है। और ये क्यों होती है? ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड मीथेन। ओके, नेक्स्ट है सुनामी। Continental glaciers, that is Antarctica, Greenland and Siberia, are supposed to melt soon. This phenomenon will increase sea level, earthquakes or volcanism inside the sea will result in severe threats of tsunami. बेसिकली सुनामी होता है कि सी लेवल में अर्थक्वेक का आना या वोल्केनोज का फट जाना। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं जिसमें अंटार्कटा है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, ये जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग मेल्टिंग इनकी हो रही है जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके साथ जो है वो अर्थक्वेक सी लेवल में होते हैं और वल्केनिज्म होता है और फिर एक बड़ी सुनामी आती है। नेक्स्ट इज साइक्लोन। Global warming results in increased temperature on equator and severe cold at poles. Different in air pressure will cause heavy cyclones. कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स आते हैं क्योंकि इक्वेटर पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और पोल्स पर सर्दी बढ़ जाती है और इसकी वजह से हैवी साइक्लोन्स आते हैं। ड्रॉट्स का मतलब होता है ज़मीन का पानी खुश्क हो जाना, ज़मीन का बंजर हो जाना। इसमें क्या होता है? वेटलैंड्स, लेक्स, रिवर्स आर ड्राइंग विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाटर स्कार्सिटी इन एनी एरिया कॉज ड्रॉट। देयरफॉर ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग ड्रॉट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है? पानी जो है वो ज़मीन का ख़त्म हो जाता है, ज़मीन बंजर हो जाती है और हाई टेम्परेचर होने की वजह से सारा का काम होता है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग ड्रॉट्स की बनने का सबब भी बनती है। नेक्स्ट इज हीट वेव्स एंड फॉरेस्ट फायर। ड्रॉट इवेपोरेट वाटर कंटेंट फ्रॉम द प्लांट से जो है वो पानी इवेपोरेट हो जाता है तो वेजिटेशन कवर बिकम्स ड्रायर।
तो वेजिटेशन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। हीट वेव्स ड्यूरिंग ड्रॉट सीजन में लीड टू फॉरेस्ट एंड बुश फायर, और इसकी वजह से क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब द टेरेस्ट्रियल हीट एमिशन एंड कीप द लोअर एटमॉस्फेयर वार्म फॉर लिविंग थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल, ये तीनों चीज़ें जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेकर आती हैं, और इससे जो है वो टेम्परेचर हाई होता है, हीट एमिशन ज़्यादा होती है। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इट कीप्स द टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर सूटेबल एट 15 सेल्सियस फॉर लाइफ। इसका जो टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर, सूटेबल टेरेस्ट्रियल टेम्परेचर, वो 15 सेल्सियस रहता है लाइफ के लिए। द अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड अदर हार्मफुल गैसेस, this cause this causes air pollution which ultimately promote the process of global warming। ठीक है, ये जो अनकंट्रोल इंक्रीज है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का और हार्मफुल गैसेस जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जब ये इंक्रीज हो रही हैं और कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा है इन्हें, तो इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी ज़्यादा आ रही है। एंड डैमेजेस द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो डायरेक्ट हमें जो है वो स्पेस से और सन से आती हैं, वो ओजोन लेयर जो है वो कंट्रोल करती है, लेकिन इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उसको डैमेज कर रही है, जिसकी वजह से हीट और ज़्यादा जो है जो अल्ट्रा वायलेट रेट और ज़्यादा जो है वो हमारी लाइफ पे, हमारी बॉडी पे और हमारे जो है टेम्परेचर के ऊपर डैमेज कर रही है उसको, और इसके इफ़ेक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। The Industrial Revolution accelerated up the carbon emission but increased burning of fossil fuels for industrial and mechanical activities। ठीक है, जितनी ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ वर्क कर रही हैं उससे कार्बन एमिशन हो रहा है, यानी कि कार्बन निकल रहा है, और उससे क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के बर्न होने का प्रोसेस जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। और ये दोनों एक्टिविटीज़ कहाँ पर हो रही है, मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल, यानी कि मैन भी जो है वो कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करने में और पेट्रोल यूज़ करने में, आग जलाने में, कोयला जलाने में, इंडस्ट्रीज़ जलाने में, भट्टे जलाने में, और इसके साथ साथ पेट्रोल जो हमारा यूज़ होता है हमारे व्हीकल्स में, ये सब चीज़ें मिलके जो है वो हमारे जो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का कॉज है, और उसकी वजह से जो है वो उसके बैड इंप्रेशन आ रही हैं। और इसकी रिसेंट एग्जांपल जो है वो आजकल स्मॉग है, जिससे हम लोग जो है वो दो चार हैं, और हमारे पास इसका कोई भी ऑल्टरनेट मेथड नहीं है। और ये स्मॉग भी इसी ही वजह से इंक्रीज़ हुई है कि हमने अनकंट्रोल्ड रखा है अपनी मीथेन गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को।